सदियों पुरानी बात है। चंदन घाटी के किनारे बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में श्याम नाम का एक बेहद परिश्रमी लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा केवल उसकी बीमार माँ कौशल्या थी। श्याम सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता था। वह दिन भर भारी भरकम लकड़ियां काटता, अपना पसीना बहाता, लेकिन एक अजीब सी बदकिस्मती उसके साथ जुड़ी थी। वह जब भी अच्छी लकड़ियां काट कर बाजार ले जाने के लिए रखता, रात भर में या तो उनमें दीमक लग जाती या वे अंदर से पूरी तरह खोखली होकर सड़ जाती थीं। इस रहस्यमयी घटना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। हे प्रभु, आखिर मेरे भाग्य में ऐसा कौन सा श्राप लिखा है? मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, जंगल के सबसे मजबूत पेड़ छाट कर लाता हूँ, फिर भी मेरी लकड़ियां रातों रात कैसे राख बन जाती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा दुर्भाग्य है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। लकड़ियों के इस लगातार नुकसान के साथ साथ श्याम के जीवन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी वृद्ध माँ कौशल्या की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। श्याम अपनी सूखी रोटियों में से भी पैसे बचाकर उनकी दवा दारू पर खर्च कर रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। माँ, अब बहुत हो गया। आप जल्दी से अपना शॉल ओढ़ लीजिए। मैं आपको आज ही गांव के सबसे बड़े और अनुभवी वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, मुझे कहीं नहीं जाना। तू खामखा परेशान हो रहा है। बस जंगल से कोई जड़ी बूटी लाकर काढ़ा बना दे। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैद्य जी जब तक आपकी बीमारी को समझेंगे नहीं, आपकी नाड़ी नहीं टटोलेंगे, तो वो सही दवा कैसे देंगे? आपको मेरे साथ उस दवाखाने तक चलना ही होगा। मेरी बात मान ले श्याम, मैंने मना कर दिया ना। घर की हालत मुझसे छुपी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और तू मेरी इस ढलती उम्र पर अपनी कमाई लुटा रहा है। लकड़ियों का व्यापार वैसे ही चौपट हो रखा है, फिर ये फालतू का खर्च क्यों? अपनी बूढ़ी और बीमार माँ की ये हताश कर देने वाली बातें सुनकर श्याम का गला रुंध गया। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए बहुत ही प्रेम और शांति से जवाब दिया। माँ, मेरे लिए दुनिया में आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आपकी सेवा करना, आपको इस दर्द से बाहर निकालना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है बेटा। तू एक काम कर, खुद ही जाकर वैद्य जी से कोई सस्ती सी पुड़िया ले आ। मुझे वहां तक मत ले जा। माँ की जिद के आगे अंततः श्याम को झुकना पड़ा। वह अपनी कुल्हाड़ी घर पर छोड़कर अकेला ही वैद्य की कुटिया की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पनघट के पास उसे गांव का एक नौजवान रमेश मिल गया। अरे श्याम भाई, राम राम। इतनी तेज चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? राम राम रमेश भाई। कहीं नहीं, बस अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। उनकी छाती का दर्द और खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ यार, कौशल्या काकी काफी बीमार रहने लगी हैं। वैसे गांव के चौपाल पर यह भी बातें हो रही हैं कि इस बार भी तुम्हारी लकड़ियां बाजार तक पहुंचने से पहले ही दीमक खा गईं। चौपाल पर जो सुना वो 100% सच है रमेश। इस बार भी मेरी मेहनत मिट्टी में मिल रही। एक भी लकड़ी बिकने लायक नहीं बची। मैं खुद इस उलझन में हूं कि मेरी कुल्हाड़ी को या मेरी किस्मत को किसकी काली नजर लग गई है। श्याम भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जंगल के उस हिस्से से लकड़ियां काट रहे हो जहां के पेड़ पहले से ही खोखले होते हैं। शायद तुम्हारी परख में कोई चूक हो रही है। ऐसा नहीं है रमेश। मैं पेड़ की छाल से लेकर उसकी मजबूती तक सब थोक बजाकर देखता हूं, फिर भी पता नहीं विधाता ने मेरी किस्मत में ये कौन सा रोड़ा अटका रखा है। रमेश भी श्याम की इस अजीब उलझन को सुनकर सोच में पड़ गया। श्याम भारी कदमों से वहां से आगे निकल गया। समय बीतता जा रहा था, परंतु कौशल्या का बुखार और खांसी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। श्याम अब सच में अंदर से घबराने लगा था। हे परमेश्वर, अब मैं किस दिशा में जाऊं? माँ बिस्तर से उठने में भी असमर्थ है और मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब मैं उनका सही इलाज कहां से करवा पाऊंगा? कौशल्या की गंभीर हालत की खबर पूरे चंदनपुर गांव में फैलने लगी थी।
उनका हालचाल लेने के लिए गांव के कुछ लोग उनके घर आने लगे। उनमें गांव का एक समझदार लड़का गोलू भी शामिल था। काकी प्रणाम। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये जानकर मन बहुत उदास हुआ कि आप इतने दिनों से चारपाई पर पड़ी है। खुश रहो गोलू बेटा, बस अब इस शरीर ने हार मान ली है। बुढ़ापे ने पूरी तरह से जकड़ लिया है। काकी, आप इतना निराश मत होइए, ईश्वर सब ठीक करेगा। वैसे काकी, श्याम भैया अब शादी के लायक हो गए हैं। आप उनके लिए कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर घर बसा क्यों नहीं देती? घर में नई बहू आएगी तो आपकी देखभाल भी करेगी और घर भी संभल जाएगा। गोलू बेटा, मेरी भी आंखों का यही सपना है, लेकिन हमारे हालात तो किसी से छुपे नहीं हैं। घर में पकाने को मुट्ठी भर आटा नहीं है। किसी की बेटी को इस टूटी फूटी झोपड़ी में लाकर क्या मैं उसे दुख के सागर में धकेल दूं? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है काकी। विधाता ने सच में आप दोनों माँ बेटे की बहुत कठिन परीक्षा ले रखी है। गोलू की बातों ने कौशल्या के दिल के जख्म हरे कर दिए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दरवाजे के बाहर खड़ा श्याम ये सब सुन रहा था और अपने हालातों से पूरी तरह हार चुका था। एक दिन वो अपनी सूखी पड़ी लकड़ियों के ढेर के पास हताश होकर बैठा था। पता नहीं इस लकड़ी में ऐसा क्या दोष है जो बाजार पहुंचते ही राख हो जाती है। उधर माँ मौत के मुहाने पर खड़ी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या मेरे जीवन में कभी सवेरा होगा? श्याम जब अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था, तभी गांव का एक और परिचित व्यक्ति मोहन वहां से गुजरा। श्याम को इस तरह फूट फूट कर रोता देख वो उसके करीब आ गया। अरे श्याम मेरे भाई, ऐसे सिर पकड़कर क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? मोहन भाई, मेरी तो किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। न लकड़ियों का काम चल रहा है, न घर में माँ की तबीयत सुधर रही है। मुझे तो अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत और अंधेरा ही नजर आता है। अरे श्याम, ऐसे हिम्मत हारना मर्दों का काम नहीं है। बुरा वक्त आज है, कल नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, इस बार लकड़ियों का व्यापार नए सिरे से और बड़े पैमाने पर शुरू करो। मोहन भाई, बिना पूंजी के व्यापार कैसे करूं? नई कुल्हाड़ी और बैलगाड़ी किराए पर लेने के लिए मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या, गांव के बड़े सेठ करोड़ीमल किस दिन काम आएंगे। उनके पास जाओ, कुछ रुपयों का कर्जा ले लो। जब लकड़ियां बिक जाएं तो उनका पैसा उन्हें लौटा देना। सेठ करोड़ीमल से कर्जा? भाई, अगर उन्होंने मेरी ये फटी पुरानी शक्ल देखकर मुझे हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया तो? अरे एक बार हवेली की चौखट पर जाकर गुहार तो लगाओ श्याम। हो सकता है वो तुम्हारी परेशानी समझ जाएं और तुम्हें पैसा दे दें। मोहन की यह सलाह श्याम के डूबते दिल को तिनके का सहारा लगी। उसने मन ही मन फैसला किया और हिम्मत जुटाकर सेठ करोड़ीमल की आलीशान हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली में सेठ जी अपने रेशमी गद्दों वाले तख्त पर विराजमान थे और उनका चालाक और घमंडी नौकर भोलू उनके पास खड़ा था। आओ श्याम, आज इस फटीचर लकड़हारे को हमारी इस भव्य हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? सब कुशल मंगल तो है? सेठ जी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सेठ जी, मैं इस वक्त बहुत भारी मुसीबत में घिरा हुआ हूं। मेरी मां मौत से लड़ रही हैं। मुझे उनके इलाज और अपने काम के लिए कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़ा कर्जा दे सकते हैं? अच्छा, तो तुझे कर्जा चाहिए? देख श्याम, करोड़ीमल की तिजोरी में रुपयों की कोई कमी नहीं है, पर तू मुझे यह समझा कि मेरा दिया हुआ रुपया मेरे भारी ब्याज के साथ तू मुझे वापस कब करेगा? सेठ जी, जरा होशियारी से। ये श्याम ठहरा एक गरीब और बदकिस्मत लकड़हारा। इसकी तो लकड़ियां भी इसे धोखा दे जाती है। ये आपका इतना बड़ा कर्जा भला कहां से और कैसे चुकाएगा? ये तो आपके पैसे डुबा देगा। भोलू भाई, आप मेरे बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं रात दिन एक कर दूंगा, दुगनी मेहनत करूंगा।
पर सेठ जी की पाई पाई बहुत जल्द उनके कदमों में लाकर रख दूंगा। सेठ करोड़ी मल ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, कुछ पल सोचा और फिर एक गहरी चाल चलते हुए श्याम को कर्जा दे दिया। पैसे मुट्ठी में आते ही श्याम की जान में जान आई। वो खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ा और सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ देखो, अब घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे पास पैसे आ गए हैं। मैं कल सुबह ही आपको शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। श्याम बेटा, ये इतनी बड़ी रकम तू कहाँ से लेकर आ गया? तूने कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया या किसी से कोई कर्जा तो नहीं उठा लिया? हाँ माँ, मैंने गांव के सेठ करोड़ी मल से कुछ रुपए उधार लिए हैं। आपकी जान बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अरे ना समझ लड़के, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तूने सेठ करोड़ी मल के उस दलदल में पैर रख दिया है जहां से कोई बाहर नहीं आ पाता। और उसका वो नौकर भोलू, वो तो महाकपटी है। वे दोनों हम गरीबों का खून चूस लेंगे। माँ की ये चेतावनी सुनकर श्याम की खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी माँ को सांत्वना दी। माँ, अभी आप इन सब बातों को भूल जाइए और बस अपने इलाज पर ध्यान दीजिए। मेरे लिए सिर्फ आपकी सांसें मायने रखती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में वैसे भी कोई मोल नहीं है। श्याम अपनी माँ को शहर के एक अच्छे अस्पताल में ले गया। वहां इलाज तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उन महंगी दवाइयों और अस्पताल के खर्चों में सेठ का दिया हुआ सारा कर्जा पानी की तरह बह गया। श्याम अब पूरी तरह से सेठ के जाल में फंस चुका था। हे भगवान, कर्जे की सारी रकम तो माँ के इलाज में ही खत्म हो गई। अब मैं सेठ जी को उनका ब्याज कहां से दूंगा? मैं तो कहीं का नहीं रहा। श्याम अब दिन रात इसी गहरी चिंता में डूबने लगा और फिर एक मनहूस सुबह वही हुआ जिसका श्याम और उसकी माँ को सबसे ज्यादा खौफ था। सेठ करोड़ी मल और उसका नौकर भोलू कर्जा वसूलने के लिए श्याम की झोपड़ी के बाहर आ धमके। श्याम, ओ श्याम के बच्चे, बाहर निकल अपनी झोपड़ी से। तेरी मोहलत का समय कल ही खत्म हो चुका है। बाहर आ और मेरा पैसा मेरे ब्याज के साथ बाहर लेकर आ। सेठ जी, अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए एक भी सिक्का नहीं है। सारा पैसा माँ की दवाइयों में लग गया। देखा सेठ जी, मैंने तो आपको उसी दिन चेताया था। ये फटेहाल लोग कर्जा लेते वक्त तो पैरों में गिरते हैं और देते वक्त ऐसे ही बीमारियों का रोना रोते हैं। कान खोलकर सुन ले श्याम, मैं यहां तेरी झूठी कहानियां सुनने नहीं आया हूं। मुझे ये बता कि मेरी रकम मेरी तिजोरी में वापस कब पहुंचेगी? सेठ जी, मुझ गरीब पर थोड़ी सी दया कीजिए। मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। मुझे बस 1 महीने की मोहलत और बख्श दीजिए। ठीक है, मैं तुझे आखिरी बार 1 महीने का समय और दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, इसके बाद मैं तेरा कोई भी आंसू या बहाना नहीं सुनूंगा। सेठ जी और भोलू वहां से धमका कर चले गए। श्याम ने अब दिन रात पागलों की तरह मेहनत करना शुरू कर दिया। वो लकड़ी काटने के अलावा गांव-गांव जाकर मजूरी करता, बोरे उठाता, लेकिन सेठ का भारी भरकम ब्याज इतना था कि पैसे बिल्कुल भी जमा नहीं हो पा रहे थे। इतनी हड्डियां गलाने के बाद भी ये कर्जे का पहाड़ टस से मस नहीं हो रहा है। हे ईश्वर, अब तू ही कोई चमत्कार कर, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कौशल्या अपने जवान बेटे की ये दुर्दशा देखकर खून के आंसू रोती थी। श्याम, मैंने तुझे उसी दिन रोका था मेरे लाल। मेरी इस सड़ी हुई जान की वजह से आज तो इतनी भयानक तकलीफ से गुजर रहा है। माँ, आप खुद को दोष मत दीजिए। मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लूंगा। मुझे उसी दिन भगवान ने उठा लिया होता बेटा, तो कम से कम आज ये मनहूस दिन तो नहीं देखना पड़ता। माँ, आप शांत हो जाइए। आपका बेटा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। समय का पहिया तेजी से घूमा और देखते ही देखते वो 1 महीना भी रेत की तरह हाथों से फिसल गया। सेठ करोड़ी मल और उसका नौकर भोलू अपने गुंडों के साथ श्याम के आंगन में आ धमके। श्याम, चल बाहर आ। आज तेरा सारा नाटक खत्म।
मेरे पूरे पैसे आज के आज मेरे हाथ पर रख, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सेठ जी, मैं बहुत मजबूर हूं। मैंने दिन रात एक कर दिया, फिर भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। मुझ पर थोड़ा और रहम खाइए। सेठ जी, देखिए ये भिखारी कैसे आपको फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बातों से ये नहीं मानेगा, इसे सीधा करना ही पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी बकवास। अगर तेरे पास नगद पैसे नहीं है तो जा अंदर से अपनी जमीन और झोपड़ी के कागज लेकर आ। आज से तेरी ये जमीन मेरी हुई। सेठ जी, ये आप क्या भयंकर जुल्म कर रहे हैं? अगर ये छत ही छिन गई तो मैं और मेरी बीमार मां इस खुले आसमान के नीचे गर्मी से मर जाएंगे। यही तो हमारा इकलौता आसरा है। वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। जल्दी से कागज निकाल। श्याम ने अपने घर के कागज देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर सेठ करोड़ीमल आग बबूला हो गए। भोलू नौकर के इशारे पर गुंडों ने श्याम और कौशल्या का सारा बचा खुचा सामान घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। खेत नहीं दे सकता तो आज से ये घर मैंने जब्त किया। निकल जा अपनी इस बीमार मां को लेकर मेरी नजरों के सामने से। और हां, अगर दोबारा गांव में दिखा तो हड्डियां तुड़वा दूंगा। सेठ जी ने झोपड़ी के दरवाजे पर अपना बड़ा सा ताला जड़ दिया। श्याम और कौशल्या पूरी तरह बेघर होकर सड़क की धूल फाकने पर मजबूर हो गए। उनके पास जाने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं बचा था। श्याम, आंसू मत बहा मेरे लाल। तू मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ भैरव वाहिनी जंगल की तरफ चल। भैरव वाहिनी जंगल की तरफ? लेकिन मां, उस खूंखार और घने जंगल में हम क्या करेंगे? वहां तो जंगली जानवरों का डेरा है। तू अपनी मां पर विश्वास रख बेटा, और बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चल। श्याम भारी कदमों और टूटे हुए दिल से अपनी मां को सहारा देते हुए उस भयंकर भैरव वाहिनी जंगल में प्रवेश कर गया। घने और डरावने भैरव वाहिनी जंगल में बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद कौशल्या बुरी तरह थक गईं और एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे निढाल होकर बैठ गईं। श्याम, अब मेरे पैरों में एक कदम भी और चलने की हिम्मत नहीं बची है। मुझे थोड़ा सुस्ताने दे बेटा। मां, मुझे सच सच बताइए कि आप मुझे इस खूंखार जंगल में क्यों लेकर आई है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। बेटा, आज तुझे एक बहुत बड़ा राज बताने का समय आ गया है। एक ऐसा राज जो मैंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। राज? कैसा राज मां? क्या आपने मुझसे कोई बात छुपाई है? हाँ श्याम, तेरे पिताजी ने इसी भैरव वाहिनी जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर में एक अनमोल खजाना छुपा कर रखा है। अगर वो खजाना आज हमें मिल जाए तो हमारे दुख के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मां, पिताजी ने खजाना छुपाया था? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम इतने सालों से गरीबी की मार क्यों झेल रहे थे? क्योंकि तेरे पिताजी का सख्त आदेश था कि उस खजाने को तब तक हाथ मत लगाना जब तक सिर पर कोई बहुत बड़ी और जानलेवा मुसीबत ना आ पड़े। आज जब हमारे पास न घर है न पैसा, तो उस खजाने को निकालने का यही सही समय है। माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी जाकर उस खंडहर मंदिर की खोज करता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं श्याम, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा। तू जा, वो खंडहर मंदिर इसी जगह के आसपास ही कहीं होना चाहिए। मैं तेरा यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। श्याम के मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। वह तेजी से जंगल के भीतर उस पुराने खंडहर मंदिर को खोजने निकल पड़ा। काफी देर तक झाड़ियों और कांटों से जूझने के बाद भी उसे कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया। माँ ने कहा था मंदिर पास ही है, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई खंडहर नहीं है। कहीं माँ को इतने सालों बाद जगह याद रखने में कोई भूल तो नहीं हो गई? लेकिन श्याम ने हिम्मत नहीं हारी और वह जंगल के और भी घने हिस्से की तरफ आगे बढ़ता चला गया। कांटे उसके पैरों को चीर रहे थे, लेकिन उसे केवल अपनी बीमार माँ और उस खजाने की चिंता थी। अचानक पेड़ों के एक झुरमुट के बीच से उसे पत्थरों का एक बहुत पुराना टूटा फूटा ढांचा दिखाई दिया। अरे, वह सामने क्या है?
लगता है वह पत्थरों की कोई प्राचीन इमारत है। शायद माँ इसी पुराने खंडहर मंदिर की बात कर रही थी। मुझे जल्दी से वहां जाकर देखना चाहिए। श्याम दौड़कर उस ढांचे के पास पहुंचा। वह सचमुच एक बहुत ही प्राचीन और वीरान खंडहर मंदिर था, जिसकी दीवारें ढह चुकी थीं और जगह-जगह जंगली बेलें और काई उगी हुई थी। मंदिर तो मिल गया, लेकिन इतने बड़े खंडहर में पिताजी ने वह खजाना कहाँ छुपाया होगा? मुझे चप्पा चप्पा छान मारना पड़ेगा। श्याम ने उस वीरान मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां दिन के उजाले में भी काफी अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। वह भारी पत्थरों को हटाकर और पुरानी टूटी मूर्तियों के पीछे अपना खजाना ढूंढने लगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले हैं। हे भगवान, कहीं किसी और ने तो वह खजाना पहले ही नहीं निकाल लिया। अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ का क्या होगा? श्याम निराश होकर वापस लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर मंदिर के एक अंधेरे कोने में दीवार के भीतर बने एक छोटे से ताक पर पड़ी। वहां एक पुरानी धूल फाकती हुई लाल रंग के कपड़े की पोटली रखी हुई थी। उस लाल कपड़े की पोटली को देखते ही श्याम की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, वो लाल कपड़े की पोटली कैसी है? जरूर पिताजी ने इसी लाल पोटली के अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती जेवरात छुपाए होंगे। आज मेरी सारी लाचारी दूर हो जाएगी। श्याम दौड़कर उस ताक के पास गया और उसने कांपते हाथों से उस लाल कपड़े की पोटली को उठा लिया। लेकिन पोटली को हाथ में लेते ही श्याम का खिला हुआ चेहरा अचानक उतर गया। ये क्या? ये पोटली तो बहुत ही ज्यादा हल्की है। अगर इसमें सोने चांदी होता तो इसका वजन इतना कम थोड़ी होता। श्याम ने धड़कते दिल से उस लाल कपड़े की गांठ खोली और उसके अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर श्याम पूरी तरह से सन्न रह गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। है? ये क्या भद्दा मजाक है? इस लाल कपड़े में तो केवल एक सूखी हुई आम की गुठली रखी है। पिताजी ने इस मामूली सी आम की गुठली को खजाना क्यों कहा था? ऐसी गुठलियां तो गांव के बच्चे चूस कर सड़क पर फेंक देते हैं। श्याम ने उस लाल पोटली को गुस्से में वही जमीन पर पटक दिया और अपना सिर पकड़कर रोने लगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। न लकड़ियों का काम बचा, न छत बची, और अब खजाने के नाम पर ये आम की सूखी गुठली मिली है। माँ को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो यही सोच रही होंगी कि उनका बेटा सोना लेकर आएगा। श्याम भारी मन से उस लाल कपड़े और गुठली को उठाकर वापस उसी बरगद के पेड़ की तरफ लौट पड़ा, जहां उसकी माँ कौशल्या उसका इंतजार कर रही थी। श्याम को आता देख कौशल्या के पीले चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आ गया मेरा लाल। क्या हुआ श्याम? क्या तुझे तेरे पिताजी का वो खंडहर मंदिर और खजाना मिल गया? माँ, खजाना तो मिल गया, पर हमारी फूटी किस्मत में सोना चांदी नहीं, सिर्फ धोखा लिखा है। देखिए इस लाल कपड़े की पोटली में क्या है। श्याम ने वह लाल कपड़ा अपनी माँ के सामने खोल कर रख दिया। कौशल्या ने जब उसमें रखी सूखी गुठली को देखा तो वो भी सदमे में आ गई। श्याम बेटा, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ एक आम की गुठली है। तेरे पिताजी ने तो मरते वक्त मुझसे सचमुच एक अनमोल खजाने की बात कही थी। क्या उन्होंने अपनी ही पत्नी और बेटे के साथ कोई मजाक किया था? यही तो मैं भी सोच रहा हूं माँ। हमारी गरीबी और सेठ करोड़ीमल का कर्जा मिटाने के लिए ये आम की गुठली क्या काम आएगी? अब हम दोनों इस जंगल में भूख और जंगली जानवरों का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कौशल्या और श्याम दोनों उस लाल पोटली के पास बैठकर अपने भाग्य को कोसते हुए जोर जोर से रोने लगे। तभी उस जंगल के रास्ते से एक बहुत ही शांत, ज्ञानी और दिव्य संत गुजर रहे थे। वे कोई और नहीं, महान संत कबीर दास जी थे। श्याम और कौशल्या को इस तरह रोता देख संत कबीर दास जी उनके पास आकर रुक गए। राम राम भाई, तुम दोनों इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रहे हो? माताजी, आपके और आपके पुत्र के चेहरों पर इतनी गहरी निराशा क्यों छाई है? प्रणाम महाराज, हम बहुत ही अभागे लोग हैं। गांव के सेठ करोड़ीमल ने हमारा घर बार सब कुछ छीन लिया।
हमें खजाने की आस थी, पर इस लाल कपड़े में हमें सिर्फ ये मामूली आम की गुठली मिली है। हमारा तो पूरा जीवन ही खत्म हो गया है महाराज। अरे अज्ञानी इंसानों, तुम सोने और चांदी के निर्जीव टुकड़ों को ही खजाना समझते हो। असली खजाना तो प्रकृति का होता है, जो जीवन देता है। क्या सोना तुम्हारी भूख मिटा सकता है? लेकिन महाराज, हम इस एक सूखी गुठली का क्या करेंगे? हमारे पास तो इसे बोने के लिए अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं बची है। सुनो श्याम, ये कोई मामूली गुठली नहीं है। ये तुम्हारे पिताजी का सच्चा और जादुई खजाना है। अगर तुम पूरी ईमानदारी और जी तोड़ मेहनत से इस गुठली को धरती माता की गोद में सौंप दोगे, तो ये तुम्हें इतना मीठा फल देगी जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। महाराज, क्या सचमुच इस आम की गुठली में कोई चमत्कार है? चमत्कार गुठली में नहीं, तुम्हारी सच्ची लगन और विश्वास में होता है। चंदनपुर गांव के बाहर जो बंजर और वीरान जमीन पड़ी है, तुम वहीं जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाओ और इस आम की गुठली को बो दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। इतना कहकर संत कबीर दास जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। उनकी बातें सुनकर श्याम और कौशल्या के मृत प्राय मन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। माँ, संत महात्माओं की वाणी कभी झूठी नहीं होती। हमें उनकी बात जरूर माननी चाहिए। चलिए, हम वापस चंदनपुर गांव की सीमा पर चलते हैं। तू सही कह रहा है बेटा। जब भगवान ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो शायद यही हमारा आखिरी रास्ता है। दोनों वा बेटे उस खूंखार जंगल से बाहर आकर चंदनपुर गांव के बाहर एक पथरीली और बंजर जमीन के पास पहुंच गए। श्याम ने वहां सूखी लकड़ियों और घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। माँ, आप इस झोपड़ी में आराम कीजिए। मैं अभी इस बंजर जमीन की खुदाई करके ये आम की गुठली बो देता हूँ। श्याम ने दिन रात एक करके पसीना बहाकर उस कठोर और पथरीली जमीन को खोदा और उस लाल कपड़े से निकालकर गुठली को बड़े ही प्यार से मिट्टी में दबा दिया। वह रोज दूर नदी से पानी लाकर उसे सींचता था। उधर गांव में सेठ करोड़ीमल के नौकर भोलू ने श्याम को देखा और हवेली जाकर सेठ को खबर दी। सेठ जी, वो फटीचर लकड़हारा श्याम और उसकी बीमार माँ जंगल से वापस आ गए हैं। गांव के बाहर झोपड़ी डालकर किसी बंजर जमीन पर मिट्टी खोद रहे हैं। करने दे भोलू। उस बंजर जमीन पर धूल और पत्थर के अलावा और क्या उगेगा? भूखे मरेंगे दोनों के दोनों। हमें उन भिखारियों से क्या मतलब? लेकिन कुछ ही दिनों में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। श्याम ने जो आम की गुठली बोई थी, उससे बहुत तेजी से एक नन्हा पौधा निकला और देखते ही देखते वह पौधा एक विशाल, घने और हरे भरे आम के पेड़ में बदल गया। माँ, बाहर आकर देखिए, हमारा पौधा तो रातों रात एक विशाल पेड़ बन गया है। संत कबीर दास जी की बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। अरे वाह बेटा, ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपने जीवन में इतनी तेजी से बढ़ने वाला पेड़ कभी नहीं देखा। अगले ही दिन जब श्याम सोकर उठा तो उसने देखा कि उस विशाल पेड़ की डालियों पर बहुत बड़े बड़े सुनहरे और खुशबूदार आम लटक रहे हैं। वे आम साधारण आमों से कई गुना बड़े और चमकदार थे। अरे बाप रे, इतने बड़े आम! माँ देखिए, पिताजी का खजाना फल देने लगा है। भगवान की लीला अपरंपार है बेटा। जरा एक आम तोड़कर देख, अंदर से कैसा है। श्याम ने जैसे ही एक बड़ा सा आम तोड़ा और उसे काटा, उसमें से बहुत ही मीठा, रसीला और सुगंधित गूदा निकला। दोनों ने उसे खाया तो वे उस अलौकिक स्वाद से हैरान रह गए। माँ, ये आम तो स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा मीठा है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट फल नहीं चखा। बेटा श्याम, तू आज ही इन आमों को टोकरी में रखकर बाजार लेकर जा। लोग इन्हें खुशी खुशी खरीद लेंगे और हमारे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। श्याम ने कई बड़े बड़े सुनहरे आम टोकरी में रखकर चंदनपुर के बाजार में ले गया। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। आम ले लो, एकदम मीठे, रसीले और खुशबूदार आम ले लो। श्याम के ठेले पर इतने बड़े
और अद्भुत आम देखकर बाजार के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। वहां गांव का लड़का गोलू और रमेश भी आ गए। अरे श्याम भैया, इतने विशाल और सुंदर आम तुम कहाँ से लाए? ये तो देखने में ही बहुत शानदार लग रहे हैं। गोलू, ये मेरी अपनी मेहनत की फसल है। तुम एक आम चक्कर देखो, स्वाद ना आए तो पैसे मत देना। लाओ श्याम भाई, एक आम मुझे भी दे दो। अगर अच्छा हुआ तो मैं अपने पूरे परिवार के लिए तुमसे ही लिया करूंगा। श्याम ने रमेश को एक आम दिया। रमेश ने वहीं उसे काटा और एक टुकड़ा खाया। खाते ही रमेश की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठीं। वाह श्याम भाई वाह, क्या अद्भुत स्वाद है। ऐसा आम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। लाओ, मुझे 5 आम और दे दो। रमेश की बात सुनकर बाकी लोगों ने भी आम खरीदने शुरू कर दिए। शाम के सारे आम बहुत ही ऊंचे दामों पर और कुछ ही देर में हाथों हाथ बिक गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। अब मैं माँ के लिए अच्छा खाना और नई शॉल ले जाऊंगा। श्याम खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आया, लेकिन जब वो अपने पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह सारे पके हुए बड़े आम तोड़ लिए थे, फिर पेड़ पर इतने सारे नए आम अपने आप कैसे उगाए? बेटा श्याम, ये कोई साधारण गुठली नहीं थी। हम जितने आम तोड़ते हैं, ये रहस्यमय पेड़ उतने ही नए आम वापस दे देता है। हमारा ये खजाना अब कभी खत्म नहीं होगा। माँ, संत कबीर दास जी ने सच कहा था, यही हमारा असली खजाना है। अब श्याम रोज टोकरी में आम लेकर बाजार जाता और आम बेचकर खूब पैसे कमाता। कुछ ही समय में श्याम चंदनपुर का एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित आदमी बन गया। उसने अपनी झोपड़ी और बंजर जमीन की जगह एक बहुत सुंदर और पक्का मकान बनवा लिया। श्याम की यह तरक्की गांव के सेठ करोड़ीमल और उसके नौकर भोलू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सेठ जी, अनर्थ हो गया। वो श्याम लकड़हारा जो सड़क पर आ गया था, आज उसने गांव के बाहर अपना नया पक्का मकान खड़ा कर लिया है। उसके पास अचानक इतना पैसा कहां से आ रहा है? भोलू, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने तो उसकी झोपड़ी तक छीन ली थी। ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? मैंने बाजार में सुना है सेठ जी कि वो बहुत बड़े बड़े और सुनहरे आम बेचता है। लोग कहते हैं कि वो रहस्यमयी आम है जो पेड़ से कभी खत्म ही नहीं होते। रहस्यमय आम? ऐसा भी कहीं होता है भला? भोलू, हमें किसी भी कीमत पर यह पता लगाना होगा कि इस फटीचर श्याम के पास ये रहस्यमय पेड़ कहां से आया। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज रात ही अंधेरे में छुपकर श्याम के नए घर जाऊंगा और उसके इस चमत्कार का पूरा पता लगाऊंगा। रात का घना अंधेरा पूरे चंदनपुर गांव पर छा चुका था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। नौकर भोलू दबे पांव श्याम के नए पक्के मकान की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में लालच और बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर श्याम की अमीरी का राज जानना चाहता था। आज तो मैं इस श्याम का सारा राज पता करके ही मानूंगा। सेठ जी ने मुझे बहुत बड़ा काम सौंपा है। अगर मैंने वो रहस्यमयी चीज ढूंढ ली तो सेठ जी मुझे खुश होकर बहुत बड़ा इनाम देंगे। भोलू ने चुपके से श्याम के घर की एक खुली खिड़की से अंदर झांका। अंदर कमरे में श्याम और उसकी माँ कौशल्या गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे के एक कोने में दीवार की ताक पर वही लाल रंग के कपड़े की पोटली सुरक्षित रखी हुई थी, जिसमें श्याम ने उस जादुई आम की दूसरी गुठली को संभाल कर रखा था। भोलू की लालची नजर उसी लाल पोटली पर जाकर टिक गई। भोलू दबे पांव घर के जाकर उस लाल रंग की पोटली को उठा लिया। पोटली हाथ में आते ही भोलू खुशी से पागल हो गया और बिना कोई आवाज किए वहां से सीधे सेठ करोड़ीमल की हवेली की तरफ भाग खड़ा हुआ। सेठ जी, ओ सेठ जी, मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मैं सीधे उस लकड़हारे श्याम की किस्मत ही चुरा कर ले आया हूँ। देखिए ये लाल पोटली, इसी के अंदर उसकी सारी अमीरी का राज छिपा है।
मैंने इसे उसके कमरे से चुरा लिया है। अरे वाह भोलू, तूने तो कमाल कर दिया। ला जल्दी से ये पोटली मुझे दे, देखूं तो सही इसके अंदर कौन सा खजाना है। सेठ करोड़ी मल ने तुरंत वह लाल पोटली खोल कर देखा। उसके अंदर वही सूखी हुई आम की गुठलियां रखी हुई थी, जिन्हें श्याम ने अगली फसल के लिए संभाल कर रखा था। सेठ जी उन्हें देखकर थोड़े हैरान हुए और उनका मुंह बन गया। ये क्या है भोलू? ये तो आम की सूखी और सड़ी हुई गुठलियां लग रही हैं। क्या सच में श्याम इन्हीं गुठलियों से वो आम उगाता है? तूने कोई गलत पोटली तो नहीं उठा ली? बिल्कुल नहीं सेठ जी, मैंने बाजार में भी लोगों से पूछताछ की थी। श्याम ने यही गुठलियां उस बंजर जमीन में बोई थी। ये कोई मामूली गुठलियां नहीं हैं। अगर हम इन्हें आपकी हवेली के पीछे वाली सबसे उपजाऊ जमीन में बो दे तो सोचिए आपके पास कितने सारे आम के पेड़ आ जाएंगे। आप इस पूरे इलाके के सबसे बड़े और अमीर सेठ बन जाएंगे। भोलू, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आज रात ही इन गुठलियों को अपनी सबसे अच्छी जमीन में जाकर बो दूंगा। अब उस श्याम लकड़हारे का खेल खत्म। अब सिर्फ मैं ही बाजार में वो रहस्यमयी आम बेचूंगा और सारी दौलत मेरी होगी। सेठ करोड़ीमल लालच में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने उसी रात अपने हाथों से वो रहस्यमयी गुठलियां अपनी जमीन में बो दी। अब सेठ जी और उनका नौकर भोलू रोज उस जगह की निगरानी करने लगे। कुछ ही दिनों में वहां भी आम के छोटे छोटे पौधे निकले और तेजी से विशाल पेड़ों में बदलने लगे। भोलू, देख रहे हो मेरा कमाल? मेरे पेड़ तो श्याम के पेड़ों से भी ज्यादा ऊंचे और घने लग रहे हैं। अब बस आम आने की देरी है, फिर देखना मेरा रुतबा कैसे और बढ़ता है। सेठ जी, आपकी किस्मत तो हमेशा से ही तेज रही है। श्याम जैसे छोटे लकड़हारे भला आपके सामने कैसे टिक सकते हैं? अब सारा मुनाफा हमारी ही जेब में आएगा। अगले ही दिन जब सेठ जी अपने बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ों की डालियों पर बहुत बड़े बड़े और चमकदार सुनहरे आम लटक रहे हैं। सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, मेरे पेड़ों पर तो श्याम से भी बड़े आम लग गए। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अभी इन आमों को बाजार ले जाकर दुगने दाम पर बेचूंगा। आज से श्याम का धंधा चौपट। सेठ जी ने लालच के कारण किसी मजदूर को भी नहीं बुलाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा बोरा लिया और खुद ही सारे बड़े आमों को तोड़ तोड़कर उस बोरे में भर लिया। वे उस भारी बोरे को अपने कंधे पर लादकर पसीने से लथपथ होकर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में पहुंचकर उन्होंने अपना बोरा नीचे रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों, ताजे और रसीले आम ले लो। उस श्याम के आमों से भी दुगने बड़े, रसीले और मीठे आम ले लो। जल्दी आओ। हवेली वाले सेठ करोड़ीमल को इस तरह बाजार में ठेले वालों की तरह आम बेचते देख पूरा गांव हैरान रह गया। शाम से रोज फल खरीदने वाले रमेश और गोलू भी वहां पहुंच गए। अरे सेठ जी, आज आप अपनी गद्देदार मसनद छोड़कर यहाँ बाजार में फल बेचने कैसे आ गए? क्या आपका नौकर भोलू आज छुट्टी पर है? रमेश, ज्यादा बकवास मत कर। आम लेना है तो ले। मेरे आम उस फटीचर श्याम से भी ज्यादा मीठे और सुगंधित है। एक बार खाएगा तो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। सेठ जी, देखने में तो आपके आम सच में बहुत बड़े लग रहे हैं। लाओ, एक आम मुझे भी दे दो। मैं भी तो देखूं कि हवेली वाले सेठ जी का आम कैसा होता है। सेठ करोड़ीमल ने बड़े ही अहंकार के साथ एक बड़ा सा आम गोलू के हाथों में थमा दिया। आम हाथ में आते ही गोलू को कुछ अजीब सा लगा। सेठ जी, ये आम इतना बड़ा है लेकिन इसका वजन तो कुछ भी नहीं है। ये तो एकदम रुई की तरह हल्का लग रहा है। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तू अभी बच्चा है गोलू, तुझे असली फलों की परख नहीं है। ये रहस्यमयी आम है, इसलिए इसका वजन कम है। अंदर से ये पूरा मीठे रस से भरा हुआ है।
सेठ जी, हमें आपकी बातों पर ऐसे यकीन नहीं होगा। आप इस आम को हमारे सामने बीज से काटकर दिखाइए। अगर ये अंदर से अच्छा हुआ तो हम सारे आम ऊंचे दाम पर खरीद लेंगे। ठीक है रमेश, अभी तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। सेठ करोड़ीमल का माल कभी खराब नहीं होता। सेठ जी ने आम के 2 टुकड़े किए। आम अंदर से पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें मोटे मोटे सफेद कीड़े रेंग रहे थे। छी छी छी, ये क्या है सेठ जी? आपका आम तो अंदर से पूरा सड़ा हुआ और खोखला है, इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं। आप हमें ये गंदा और जहरीला आम खिलाकर मारना चाहते हैं? सेठ जी, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक तो आप हम गरीबों को कर्जे के जाल में फंसाते हैं और ऊपर से हमें ऐसा कीड़े वाला सड़ा माल बेच रहे हैं। अरे रुको रुको, ये एक आम खराब निकल गया। मैं तुम्हें अभी दूसरा आम काट कर दिखाता हूं। मेरे सारे आम ऐसे नहीं हो सकते। घबराहट और बेइज्जती के डर से सेठ जी ने एक के बाद एक बोरे के सारे आम काट डाले, लेकिन सेठ जी का लालच उन पर भारी पड़ चुका था। बोरे का हर एक आम अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ, काला और कीड़ों से भरा हुआ निकला। पूरे बाजार में सड़ांध फैल गई। थू है आपकी इस बेईमानी और लालच पर सेठ जी। आप जैसे लालची और कपटी आदमी का माल ऐसा ही सड़ा हुआ होता है। चलिए सब लोग यहाँ से, इनके सड़े हुए आमों की बदबू से दम घुट रहा है। सारे गांव वाले सेठ जी को ताने मारते हुए और बुरा भला कहते हुए वहां से चले गए। सेठ करोड़ीमल बाजार में अकेले अपने सड़े हुए आमों और मक्खियों के बीच खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा भयानक धोखा कैसे हो गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो वही रहस्यमयी गुठलियां बोई थीं जो शाम के पास थीं। फिर मेरे आम कीड़ों वाले और सड़े हुए कैसे निकल गए? मुझे अभी अपनी हवेली जाकर उस पेड़ को देखना होगा। सेठ जी अपना सिर पकड़कर बदहवास हालत में वहां से भागे और सीधे अपने बगीचे में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सेठ करोड़ीमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ये क्या हो गया? मेरे बगीचे के सारे आम के पेड़ तो जलकर राख हो गए हैं। यहां तो एक भी पत्ता हरा नहीं बचा है। सब कुछ कोयला बन गया। मेरी सबसे उपजाऊ जमीन भी बंजर हो गई। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सेठ जी अपनी जली हुई जमीन की मेड़ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। भोलू नौकर ये सब तमाशा देखकर डर के मारे चुपचाप वहां से खिसक गया। तभी वहां से श्याम अपनी माँ कौशल्या को लेकर मंदिर जा रहा था। सेठ जी को इस तरह फूट फूट कर रोता देख श्याम उनके पास चला आया। सेठ जी, आप अपनी ही जमीन पर इस तरह बैठकर क्यों विलाप कर रहे हैं? क्या हुआ आपके बगीचे को? ये सब जल कैसे गया? श्याम बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे आम कीड़ों से भरे हुए निकले और मेरे सारे रहस्यमयी पेड़ जलकर राख हो गए। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन सेठ जी, रहस्यमय पेड़? आपने तो अपनी जमीन में साधारण बीज बोए होंगे। इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? नहीं श्याम, मैं एक महापापी हूं। मेरे कहने पर मेरे नौकर भोलू ने रात के अंधेरे में तुम्हारे कमरे से वो पोटली चुराई थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी गुठलियां बोकर तुमसे भी ज्यादा दौलत कमा लूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे मेरी चोरी और लालच की बहुत बड़ी सजा दी है। ये सुनकर श्याम को सारी बात समझ में आ गई कि उसकी लाल पोटली अचानक कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन श्याम को सेठ जी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने बड़े ही शांत और कोमल स्वभाव से सेठ जी से कहा, सेठ जी, महान संत कबीर दास जी ने जंगल में कहा था कि लोभ पाप का मूल है। लालच हमेशा इंसान का विनाश करता है। वो गुठलियां मेरे पिताजी का आशीर्वाद थी और वो केवल ईमानदारी और सच्ची मेहनत करने वालों को ही अपना मीठा फल देती है। चोरी और धोखे से बोई गई फसल में कीड़े ही पड़ते हैं। तू 100 आने सच कह रहा है श्याम। चोरी और बेईमानी का फल हमेशा सला हुआ ही होता है। आज मुझे मेरी गलतियों और मेरे अहंकार का पूरा एहसास हो गया है। सेठ जी, आपकी नीयत में खोट था। आपने हमेशा हम गरीबों का खून चूसा
और दूसरों का हक मारना चाहा। उसी लालच और धोखे ने उन रहस्यमयी गुठलियों को कीड़ों और राख में बदल दिया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती सेठ जी, पर चोट बहुत गहरी लगती है। श्याम बेटा, मैं तेरे पैरों में गिरता हूं, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी बीमार मां को उनके घर से निकाला था, तेरी वो पुश्तैनी जमीन और झोपड़ी छीनी थी। मैं आज ही तेरी वो जमीन, तेरी झोपड़ी और कर्जे के सारे कागज फाड़कर तुझे आजाद करता हूं। बस मुझे इस पाप से मुक्त कर दे बेटा। सेठ जी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे पैर मत पकड़िए। अगर आपको सच में अपने किए पर पछतावा है और आपने अपना लालच छोड़ दिया है, तो भगवान आपको जरूर माफ करेगा। मैंने और मेरी मां ने आपको दिल से माफ कर दिया है। सेठ करोड़ीमल का कठोर हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने उसी दिन श्याम का पुराना घर और जमीन उसे ससम्मान वापस लौटा दी और गांव के बाकी लोगों का कर्जा भी माफ कर दिया। मां, आज हमारा बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। सेठ जी ने अपनी गलती मान ली है और हमारा पुराना घर हमें वापस दे दिया है। ये सब तेरे पिताजी के आशीर्वाद, संत कबीर दास जी के ज्ञान और तेरी सच्चाई का फल है बेटा। सच और मेहनत की नाव डगमगा जरूर सकती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। सदियों पुरानी बात है। चंदन घाटी के किनारे बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में श्याम नाम का एक बेहद परिश्रमी लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा केवल उसकी बीमार मां कौशल्या थी। श्याम सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता था। वह दिन भर भारी भरकम लकड़ियां काटता, अपना पसीना बहाता, लेकिन एक अजीब सी बदकिस्मती उसके साथ जुड़ी थी। वह जब भी अच्छी लकड़ियां काट कर बाजार ले जाने के लिए रखता, रात भर में या तो उनमें दीमक लग जाती या वे अंदर से पूरी तरह खोखली होकर सड़ जाती थीं। इस रहस्यमय घटना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। हे प्रभु, आखिर मेरे भाग्य में ऐसा कौन सा श्राप लिखा है? मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करता हूं, जंगल के सबसे मजबूत पेड़ छाट कर लाता हूं, फिर भी मेरी लकड़ियां रातों रात कैसे राख बन जाती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा दुर्भाग्य है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। लकड़ियों के इस लगातार नुकसान के साथ साथ श्याम के जीवन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी वृद्ध मां कौशल्या की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। श्याम अपनी सूखी रोटियों में से भी पैसे बचाकर उनकी दवा दारू पर खर्च कर रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। मां, अब बहुत हो गया, आप जल्दी से अपना शॉल ओढ़ लीजिए। मैं आपको आज ही गांव के सबसे बड़े और अनुभवी वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, मुझे कहीं नहीं जाना। तू खामखा परेशान हो रहा है। बस जंगल से कोई जड़ी बूटी लाकर काढ़ा बना दे। मां, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैद्य जी जब तक आपकी बीमारी को समझेंगे नहीं, आपकी नाड़ी नहीं टटोलेंगे, तो वो सही दवा कैसे देंगे? आपको मेरे साथ उस दवाखाने तक चलना ही होगा। मेरी बात मान ले श्याम, मैंने मना कर दिया ना। घर की हालत मुझसे छुपी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और तू मेरी इस ढलती उम्र पर अपनी कमाई लुटा रहा है। लकड़ियों का व्यापार वैसे ही चौपट हो रखा है, फिर ये फालतू का खर्च क्यों? अपनी बूढ़ी और बीमार मां की ये हताश कर देने वाली बातें सुनकर श्याम का गला रुंध गया। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए बहुत ही प्रेम और शांति से जवाब दिया। मां, मेरे लिए दुनिया में आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आपकी सेवा करना, आपको इस दर्द से बाहर निकालना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है बेटा। तू एक काम कर, खुद ही जाकर वैद्य जी से कोई सस्ती सी पुड़िया ले आ। मुझे वहां तक मत ले जा। मां की जिद के आगे अंततः श्याम को झुकना पड़ा। वह अपनी कुल्हाड़ी घर पर छोड़कर अकेला ही वैद्य की कुटिया की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पनघट के पास उसे गांव का एक नौजवान रमेश मिल गया। अरे श्याम भाई, राम राम। इतनी तेज चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? राम राम रमेश भाई। कहीं नहीं, बस अपनी मां के लिए कुछ दवाइयां लेने जा रहा हूं। उनकी छाती का दर्द और खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
हाँ यार, कौशल्या काकी काफी बीमार रहने लगी हैं। वैसे गांव के चौपाल पर यह भी बातें हो रही हैं कि इस बार भी तुम्हारी लकड़ियां बाजार तक पहुंचने से पहले ही दीमक खा गईं। चौपाल पर जो सुना वो 100% सच है रमेश। इस बार भी मेरी मेहनत मिट्टी में मिल रही, एक भी लकड़ी बिकने लायक नहीं बची। मैं खुद इस उलझन में हूं कि मेरी कुल्हाड़ी को या मेरी किस्मत को किसकी काली नजर लग गई है। श्याम भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जंगल के उस हिस्से से लकड़ियां काट रहे हो जहां के पेड़ पहले से ही खोखले होते हैं। शायद तुम्हारी परख में कोई चूक हो रही है। ऐसा नहीं है रमेश, मैं पेड़ की छाल से लेकर उसकी मजबूती तक सब थोक बजाकर देखता हूं, फिर भी पता नहीं विधाता ने मेरी किस्मत में ये कौन सा रोड़ा अटका रखा है। रमेश भी श्याम की इस अजीब उलझन को सुनकर सोच में पड़ गया। श्याम भारी कदमों से वहां से आगे निकल गया। समय बीतता जा रहा था, परंतु कौशल्या का बुखार और खांसी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। श्याम अब सच में अंदर से घबराने लगा था। हे परमेश्वर, अब मैं किस दिशा में जाऊं? मां बिस्तर से उठने में भी असमर्थ है और मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब मैं उनका सही इलाज कहां से करवा पाऊंगा? कौशल्या की गंभीर हालत की खबर पूरे चंदनपुर गांव में फैलने लगी थी। उनका हालचाल लेने के लिए गांव के कुछ लोग उनके घर आने लगे। उनमें गांव का एक समझदार लड़का गोलू भी शामिल था। काकी प्रणाम। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये जानकर मन बहुत उदास हुआ कि आप इतने दिनों से चारपाई पर पड़ी है। खुश रहो गोलू बेटा, बस अब इस शरीर ने हार मान ली है। बुढ़ापे ने पूरी तरह से जकड़ लिया है। काकी, आप इतना निराश मत होइए, ईश्वर सब ठीक करेगा। वैसे काकी, श्याम भैया अब शादी के लायक हो गए हैं। आप उनके लिए कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर घर बसा क्यों नहीं देती? घर में नई बहू आएगी तो आपकी देखभाल भी करेगी और घर भी संभल जाएगा। गोलू बेटा, मेरी भी आंखों का यही सपना है, लेकिन हमारे हालात तो किसी से छुपे नहीं हैं। घर में पकाने को मुट्ठी भर आटा नहीं है। किसी की बेटी को इस टूटी फूटी झोपड़ी में लाकर क्या मैं उसे दुख के सागर में धकेल दूं? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है काकी। विधाता ने सच में आप दोनों माँ बेटे की बहुत कठिन परीक्षा ले रखी है। गोलू की बातों ने कौशल्या के दिल के जख्म हरे कर दिए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दरवाजे के बाहर खड़ा श्याम ये सब सुन रहा था और अपने हालातों से पूरी तरह हार चुका था। एक दिन वो अपनी सूखी पड़ी लकड़ियों के ढेर के पास हताश होकर बैठा था। पता नहीं इस लकड़ी में ऐसा क्या दोष है जो बाजार पहुंचते ही राख हो जाती है। उधर मां मौत के मुहाने पर खड़ी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या मेरे जीवन में कभी सवेरा होगा? श्याम जब अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था, तभी गांव का एक और परिचित व्यक्ति मोहन वहां से गुजरा। श्याम को इस तरह फूट फूट कर रोता देख वो उसके करीब आ गया। अरे श्याम मेरे भाई, ऐसे सिर पकड़कर क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? मोहन भाई, मेरी तो किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। ना लकड़ियों का काम चल रहा है, ना घर में मां की तबीयत सुधर रही है। मुझे तो अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत और अंधेरा ही नजर आता है। अरे श्याम, ऐसे हिम्मत हारना मर्दों का काम नहीं है। बुरा वक्त आज है, कल नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, इस बार लकड़ियों का व्यापार नए सिरे से और बड़े पैमाने पर शुरू करो। मोहन भाई, बिना पूंजी के व्यापार कैसे करूं? नई कुल्हाड़ी और बैलगाड़ी किराए पर लेने के लिए मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या, गांव के बड़े सेठ करोड़ीमल किस दिन काम आएंगे। उनके पास जाओ, कुछ रुपयों का कर्जा ले लो। जब लकड़ियां बिक जाएं तो उनका पैसा उन्हें लौटा देना। सेठ करोड़ीमल से कर्जा? भाई, अगर उन्होंने मेरी ये फटी पुरानी शक्ल देखकर मुझे हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया तो? अरे एक बार हवेली की चौखट पर जाकर गुहार तो लगाओ श्याम। हो सकता है वो तुम्हारी परेशानी समझ जाएं और तुम्हें पैसा दे दें। मोहन की यह सलाह
श्याम के डूबते दिल को तिनके का सहारा लगी। उसने मन ही मन फैसला किया और हिम्मत जुटाकर सेठ करोड़ीमल की आलीशान हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली में सेठ जी अपने रेशमी गद्दों वाले तख्त पर विराजमान थे और उनका चालाक और घमंडी नौकर भोलू उनके पास खड़ा था। आओ श्याम, आज इस फटीचर लकड़हारे को हमारी इस भव्य हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? सब कुशल मंगल तो है? सेठ जी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सेठ जी, मैं इस वक्त बहुत भारी मुसीबत में घिरा हुआ हूं। मेरी मां मौत से लड़ रही हैं। मुझे उनके इलाज और अपने काम के लिए कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़ा कर्जा दे सकते हैं? अच्छा, तो तुझे कर्जा चाहिए? देख श्याम, करोड़ीमल की तिजोरी में रुपयों की कोई कमी नहीं है, पर तू मुझे यह समझा कि मेरा दिया हुआ रुपया मेरे भारी ब्याज के साथ तू मुझे वापस कब करेगा? सेठ जी, जरा होशियारी से। ये श्याम ठहरा एक गरीब और बदकिस्मत लकड़हारा। इसकी तो लकड़ियां भी इसे धोखा दे जाती है। ये आपका इतना बड़ा कर्जा भला कहां से और कैसे चुकाएगा? ये तो आपके पैसे डुबा देगा। भोलू भाई, आप मेरे बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं रात दिन एक कर दूंगा, दुगनी मेहनत करूंगा, पर सेठ जी की पाई पाई बहुत जल्द उनके कदमों में लाकर रख दूंगा। सेठ करोड़ीमल ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, कुछ पल सोचा और फिर एक गहरी चाल चलते हुए श्याम को कर्जा दे दिया। पैसे मुट्ठी में आते ही श्याम की जान में जान आई। वो खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ा और सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ देखो, अब घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे पास पैसे आ गए हैं। मैं कल सुबह ही आपको शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। श्याम बेटा, ये इतनी बड़ी रकम तू कहाँ से लेकर आ गया? तूने कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया या किसी से कोई कर्जा तो नहीं उठा लिया? हाँ माँ, मैंने गांव के सेठ करोड़ीमल से कुछ रुपए उधार लिए हैं। आपकी जान बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अरे ना समझ लड़के, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तूने सेठ करोड़ीमल के उस दलदल में पैर रख दिया है जहां से कोई बाहर नहीं आ पाता। और उसका वो नौकर भोलू, वो तो महाकपटी है। वे दोनों हम गरीबों का खून चूस लेंगे। माँ की ये चेतावनी सुनकर श्याम की खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी माँ को सांत्वना दी। माँ, अभी आप इन सब बातों को भूल जाइए और बस अपने इलाज पर ध्यान दीजिए। मेरे लिए सिर्फ आपकी सांसें मायने रखती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में वैसे भी कोई मोल नहीं है। श्याम अपनी माँ को शहर के एक अच्छे अस्पताल में ले गया। वहां इलाज तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उन महंगी दवाइयों और अस्पताल के खर्चों में सेठ का दिया हुआ सारा कर्जा पानी की तरह बह गया। श्याम अब पूरी तरह से सेठ के जाल में फंस चुका था। हे भगवान, कर्जे की सारी रकम तो माँ के इलाज में ही खत्म हो गई। अब मैं सेठ जी को उनका ब्याज कहां से दूंगा? मैं तो कहीं का नहीं रहा। श्याम अब दिन रात इसी गहरी चिंता में डूबने लगा और फिर एक मनहूस सुबह वही हुआ जिसका श्याम और उसकी माँ को सबसे ज्यादा खौफ था। सेठ करोड़ीमल और उसका नौकर भोलू कर्जा वसूलने के लिए श्याम की झोपड़ी के बाहर आ धमके। श्याम, ओ श्याम के बच्चे, बाहर निकल अपनी झोपड़ी से। तेरी मोहलत का समय कल ही खत्म हो चुका है। बाहर आ और मेरा पैसा मेरे ब्याज के साथ बाहर लेकर आ। सेठ जी, अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए एक भी सिक्का नहीं है। सारा पैसा माँ की दवाइयों में लग गया। देखा सेठ जी, मैंने तो आपको उसी दिन चेताया था। ये फटेहाल लोग कर्जा लेते वक्त तो पैरों में गिरते हैं और देते वक्त ऐसे ही बीमारियों का रोना रोते हैं। कान खोलकर सुन ले श्याम, मैं यहां तेरी झूठी कहानियां सुनने नहीं आया हूं। मुझे यह बता कि मेरी रकम मेरी तिजोरी में वापस कब पहुंचेगी? सेठ जी, मुझ गरीब पर थोड़ी सी दया कीजिए। मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। मुझे बस 1 महीने की मोहलत और बख्श दीजिए। ठीक है, मैं तुझे आखिरी बार 1 महीने का समय और दे रहा हूं, लेकिन याद रखना,
इसके बाद मैं तेरा कोई भी आंसू या बहाना नहीं सुनूंगा। सेठ जी और भोलू वहां से धमका कर चले गए। श्याम ने अब दिन रात पागलों की तरह मेहनत करना शुरू कर दिया। वो लकड़ी काटने के अलावा गांव-गांव जाकर मजूरी करता, बोरे उठाता। लेकिन सेठ का भारी भरकम ब्याज इतना था कि पैसे बिल्कुल भी जमा नहीं हो पा रहे थे। इतनी हड्डियां गलाने के बाद भी ये कर्जे का पहाड़ टस से मस नहीं हो रहा है। हे ईश्वर, अब तू ही कोई चमत्कार कर, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कौशल्या अपने जवान बेटे की ये दुर्दशा देखकर खून के आंसू रोती थी। श्याम, मैंने तुझे उसी दिन रोका था मेरे लाल। मेरी इस सड़ी हुई जान की वजह से आज तो इतनी भयानक तकलीफ से गुजर रहा है। माँ, आप खुद को दोष मत दीजिए। मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लूंगा। मुझे उसी दिन भगवान ने उठा लिया होता बेटा, तो कम से कम आज ये मनहूस दिन तो नहीं देखना पड़ता। माँ, आप शांत हो जाइए। आपका बेटा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। समय का पहिया तेजी से घूमा और देखते ही देखते वो 1 महीना भी रेत की तरह हाथों से फिसल गया। सेठ करोड़ीमल और उसका नौकर भोलू अपने गुंडों के साथ श्याम के आंगन में आ धमके। श्याम, चल बाहर आ। आज तेरा सारा नाटक खत्म। मेरे पूरे पैसे आज के आज मेरे हाथ पर रख, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सेठ जी, मैं बहुत मजबूर हूं। मैंने दिन रात एक कर दिया, फिर भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। मुझ पर थोड़ा और रहम खाइए। सेठ जी, देखिए ये भिखारी कैसे आपको फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बातों से ये नहीं मानेगा, इसे सीधा करना ही पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी बकवास। अगर तेरे पास नगद पैसे नहीं है तो जा अंदर से अपनी जमीन और झोपड़ी के कागज लेकर आ। आज से तेरी ये जमीन मेरी हुई। सेठ जी, ये आप क्या भयंकर जुल्म कर रहे हैं? अगर ये छत ही छिन गई तो मैं और मेरी बीमार माँ इस खुले आसमान के नीचे गर्मी से मर जाएंगे। यही तो हमारा इकलौता आसरा है। वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। जल्दी से कागज निकाल। श्याम ने अपने घर के कागज देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर सेठ करोड़ीमल आग बबूला हो गए। भोलू नौकर के इशारे पर गुंडों ने श्याम और कौशल्या का सारा बचा खुचा सामान घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। खेत नहीं दे सकता तो आज से ये घर मैंने जब्त किया। निकल जा अपनी इस बीमार मां को लेकर मेरी नजरों के सामने से। और हां, अगर दोबारा गांव में दिखा तो हड्डियां तुड़वा दूंगा। सेठ जी ने झोपड़ी के दरवाजे पर अपना बड़ा सा ताला जड़ दिया। श्याम और कौशल्या पूरी तरह बेघर होकर सड़क की धूल फाकने पर मजबूर हो गए। उनके पास जाने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं बचा था। श्याम, आंसू मत बहा मेरे लाल। तू मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ भैरव वाहिनी जंगल की तरफ चल। भैरव वाहिनी जंगल की तरफ? लेकिन माँ, उस खूंखार और घने जंगल में हम क्या करेंगे? वहां तो जंगली जानवरों का डेरा है। तू अपनी माँ पर विश्वास रख बेटा, और बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चल। श्याम भारी कदमों और टूटे हुए दिल से अपनी माँ को सहारा देते हुए उस भयंकर भैरव वाहिनी जंगल में प्रवेश कर गया। घने और डरावने भैरव वाहिनी जंगल में बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद कौशल्या बुरी तरह थक गईं और एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे निढाल होकर बैठ गईं। श्याम, अब मेरे पैरों में एक कदम भी और चलने की हिम्मत नहीं बची है। मुझे थोड़ा सुस्ताने दे बेटा। माँ, मुझे सच सच बताइए कि आप मुझे इस खूंखार जंगल में क्यों लेकर आई है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। बेटा, आज तुझे एक बहुत बड़ा राज बताने का समय आ गया है। एक ऐसा राज जो मैंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। राज? कैसा राज माँ? क्या आपने मुझसे कोई बात छुपाई है? हाँ श्याम, तेरे पिताजी ने इसी भैरव वाहिनी जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर में एक अनमोल खजाना छुपा कर रखा है। अगर वो खजाना आज हमें मिल जाए तो हमारे दुख के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। माँ, पिताजी ने खजाना छुपाया था? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम इतने सालों से गरीबी की मार क्यों झेल रहे थे? क्योंकि तेरे पिताजी का सख्त आदेश था
कि उस खजाने को तब तक हाथ मत लगाना जब तक सिर पर कोई बहुत बड़ी और जानलेवा मुसीबत ना आ पड़े। आज जब हमारे पास न घर है न पैसा, तो उस खजाने को निकालने का यही सही समय है। माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी जाकर उस खंडहर मंदिर की खोज करता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं श्याम, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा। तू जा, वो खंडहर मंदिर इसी जगह के आसपास ही कहीं होना चाहिए। मैं तेरा यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। श्याम के मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। वह तेजी से जंगल के भीतर उस पुराने खंडहर मंदिर को खोजने निकल पड़ा। काफी देर तक झाड़ियों और कांटों से जूझने के बाद भी उसे कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया। माँ ने कहा था मंदिर पास ही है, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई खंडहर नहीं है। कहीं माँ को इतने सालों बाद जगह याद रखने में कोई भूल तो नहीं हो गई। लेकिन श्याम ने हिम्मत नहीं हारी और वह जंगल के और भी घने हिस्से की तरफ आगे बढ़ता चला गया। कांटे उसके पैरों को चीर रहे थे, लेकिन उसे केवल अपनी बीमार माँ और उस खजाने की चिंता थी। अचानक पेड़ों के एक झुरमुट के बीच से उसे पत्थरों का एक बहुत पुराना टूटा फूटा ढांचा दिखाई दिया। अरे, वह सामने क्या है? लगता है वह पत्थरों की कोई प्राचीन इमारत है। शायद माँ इसी पुराने खंडहर मंदिर की बात कर रही थी। मुझे जल्दी से वहां जाकर देखना चाहिए। श्याम दौड़कर उस ढांचे के पास पहुंचा। वह सचमुच एक बहुत ही प्राचीन और वीरान खंडहर मंदिर था, जिसकी दीवारें ढह चुकी थीं और जगह जगह जंगली बेलें और काई उगी हुई थी। मंदिर तो मिल गया, लेकिन इतने बड़े खंडहर में पिताजी ने वह खजाना कहाँ छुपाया होगा? मुझे चप्पा चप्पा छान मारना पड़ेगा। श्याम ने उस वीरान मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां दिन के उजाले में भी काफी अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। वह भारी पत्थरों को हटाकर और पुरानी टूटी मूर्तियों के पीछे अपना खजाना ढूंढने लगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले हैं। हे भगवान, कहीं किसी और ने तो वह खजाना पहले ही नहीं निकाल लिया। अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ का क्या होगा? श्याम निराश होकर वापस लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर मंदिर के एक अंधेरे कोने में दीवार के भीतर बने एक छोटे से ताक पर पड़ी। वहां एक पुरानी धूल फाकती हुई लाल रंग के कपड़े की पोटली रखी हुई थी। उस लाल कपड़े की पोटली को देखते ही श्याम की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, वो लाल कपड़े की पोटली कैसी है? जरूर पिताजी ने इसी लाल पोटली के अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती जेवरात छुपाए होंगे। आज मेरी सारी लाचारी दूर हो जाएगी। श्याम दौड़कर उस ताक के पास गया और उसने कांपते हाथों से उस लाल कपड़े की पोटली को उठा लिया। लेकिन पोटली को हाथ में लेते ही श्याम का खिला हुआ चेहरा अचानक उतर गया। ये क्या? ये पोटली तो बहुत ही ज्यादा हल्की है। अगर इसमें सोने चांदी होता तो इसका वजन इतना कम थोड़ी होता। श्याम ने धड़कते दिल से उस लाल कपड़े की गांठ खोली और उसके अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर श्याम पूरी तरह से सन्न रह गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। है? ये क्या भद्दा मजाक है? इस लाल कपड़े में तो केवल एक सूखी हुई आम की गुठली रखी है। पिताजी ने इस मामूली सी आम की गुठली को खजाना क्यों कहा था? ऐसी गुठलियां तो गांव के बच्चे चूस कर सड़क पर फेंक देते हैं। श्याम ने उस लाल पोटली को गुस्से में वही जमीन पर पटक दिया और अपना सिर पकड़कर रोने लगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। न लकड़ियों का काम बचा, न छत बची, और अब खजाने के नाम पर ये आम की सूखी गुठली मिली है। माँ को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो यही सोच रही होंगी कि उनका बेटा सोना लेकर आएगा। श्याम भारी मन से उस लाल कपड़े और गुठली को उठाकर वापस उसी बरगद के पेड़ की तरफ लौट पड़ा, जहां उसकी माँ कौशल्या उसका इंतजार कर रही थी। श्याम को आता देख कौशल्या के पीले चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आ गया मेरा लाल। क्या हुआ श्याम? क्या तुझे तेरे पिताजी का वो खंडहर मंदिर और खजाना मिल गया? माँ, खजाना तो मिल गया, पर हमारी फूटी किस्मत में सोना चांदी नहीं, सिर्फ धोखा लिखा है। देखिए इस लाल कपड़े की पोटली में क्या है।
श्याम ने वह लाल कपड़ा अपनी माँ के सामने खोल कर रख दिया। कौशल्या ने जब उसमें रखी सूखी गुठली को देखा तो वो भी सदमे में आ गई। श्याम बेटा, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ एक आम की गुठली है। तेरे पिताजी ने तो मरते वक्त मुझसे सचमुच एक अनमोल खजाने की बात कही थी। क्या उन्होंने अपनी ही पत्नी और बेटे के साथ कोई मजाक किया था? यही तो मैं भी सोच रहा हूं माँ। हमारी गरीबी और सेठ करोड़ीमल का कर्जा मिटाने के लिए ये आम की गुठली क्या काम आएगी? अब हम दोनों इस जंगल में भूख और जंगली जानवरों का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कौशल्या और श्याम दोनों उस लाल पोटली के पास बैठकर अपने भाग्य को कोसते हुए जोर जोर से रोने लगे। तभी उस जंगल के रास्ते से एक बहुत ही शांत, ज्ञानी और दिव्य संत गुजर रहे थे। वे कोई और नहीं, महान संत कबीर दास जी थे। श्याम और कौशल्या को इस तरह रोता देख संत कबीर दास जी उनके पास आकर रुक गए। राम राम भाई, तुम दोनों इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रहे हो? माता जी, आपके और आपके पुत्र के चेहरों पर इतनी गहरी निराशा क्यों छाई है? प्रणाम महाराज, हम बहुत ही अभागे लोग हैं। गांव के सेठ करोड़ीमल ने हमारा घर बार सब कुछ छीन लिया। हमें खजाने की आस थी, पर इस लाल कपड़े में हमें सिर्फ ये मामूली आम की गुठली मिली है। हमारा तो पूरा जीवन ही खत्म हो गया है महाराज। अरे अज्ञानी इंसानों, तुम सोने और चांदी के निर्जीव टुकड़ों को ही खजाना समझते हो। असली खजाना तो प्रकृति का होता है जो जीवन देता है। क्या सोना तुम्हारी भूख मिटा सकता है? लेकिन महाराज, हम इस एक सूखी गुठली का क्या करेंगे? हमारे पास तो इसे बोने के लिए अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं बची है। सुनो श्याम, ये कोई मामूली गुठली नहीं है। ये तुम्हारे पिताजी का सच्चा और जादुई खजाना है। अगर तुम पूरी ईमानदारी और जी तोड़ मेहनत से इस गुठली को धरती माता की गोद में सौंप दोगे तो ये तुम्हें इतना मीठा फल देगी जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। महाराज, क्या सचमुच इस आम की गुठली में कोई चमत्कार है? चमत्कार गुठली में नहीं, तुम्हारी सच्ची लगन और विश्वास में होता है। चंदनपुर गांव के बाहर जो बंजर और वीरान जमीन पड़ी है, तुम वहीं जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाओ और इस आम की गुठली को बो दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। इतना कहकर संत कबीर दास जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। उनकी बातें सुनकर श्याम और कौशल्या के मृत प्राय मन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। माँ, संत महात्माओं की वाणी कभी झूठी नहीं होती। हमें उनकी बात जरूर माननी चाहिए। चलिए, हम वापस चंदनपुर गांव की सीमा पर चलते हैं। तू सही कह रहा है बेटा। जब भगवान ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं तो शायद यही हमारा आखिरी रास्ता है। दोनों वा बेटे उस खूंखार जंगल से बाहर आकर चंदनपुर गांव के बाहर एक पथरीली और बंजर जमीन के पास पहुंच गए। श्याम ने वहां सूखी लकड़ियों और घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। माँ, आप इस झोपड़ी में आराम कीजिए। मैं अभी इस बंजर जमीन की खुदाई करके ये आम की गुठली बो देता हूँ। श्याम ने दिन रात एक करके पसीना बहाकर उस कठोर और पथरीली जमीन को खोदा और उस लाल कपड़े से निकालकर गुठली को बड़े ही प्यार से मिट्टी में दबा दिया। वह रोज दूर नदी से पानी लाकर उसे सींचता था। उधर गांव में सेठ करोड़ीमल के नौकर भोलू ने श्याम को देखा और हवेली जाकर सेठ को खबर दी। सेठ जी, वो फटीचर लकड़हारा श्याम और उसकी बीमार माँ जंगल से वापस आ गए हैं। गांव के बाहर झोपड़ी डालकर किसी बंजर जमीन पर मिट्टी खोद रहे हैं। करने दे भोलू। उस बंजर जमीन पर धूल और पत्थर के अलावा और क्या उगेगा? भूखे मरेंगे दोनों के दोनों। हमें उन भिखारियों से क्या मतलब? लेकिन कुछ ही दिनों में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। श्याम ने जो आम की गुठली बोई थी, उससे बहुत तेजी से एक नन्हा पौधा निकला और देखते ही देखते वह पौधा एक विशाल, घने और हरे भरे आम के पेड़ में बदल गया। माँ, बाहर आकर देखिए, हमारा पौधा तो रातों रात एक विशाल पेड़ बन गया है। संत कबीर दास जी की बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। अरे वाह बेटा,
ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपने जीवन में इतनी तेजी से बढ़ने वाला पेड़ कभी नहीं देखा। अगले ही दिन जब शाम सोकर उठा तो उसने देखा कि उस विशाल पेड़ की डालियों पर बहुत बड़े बड़े सुनहरे और खुशबूदार आम लटक रहे हैं। वे आम साधारण आमों से कई गुना बड़े और चमकदार थे। अरे बाप रे, इतने बड़े आम! माँ देखिए, पिताजी का खजाना फल देने लगा है। भगवान की लीला अपरंपार है बेटा। जरा एक आम तोड़कर देख, अंदर से कैसा है। श्याम ने जैसे ही एक बड़ा सा आम तोड़ा और उसे काटा, उसमें से बहुत ही मीठा, रसीला और सुगंधित गूदा निकला। दोनों ने उसे खाया तो वे उस अलौकिक स्वाद से हैरान रह गए। माँ, ये आम तो स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा मीठा है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट फल नहीं चखा। बेटा श्याम, तू आज ही इन आमों को टोकरी में रखकर बाजार लेकर जा। लोग इन्हें खुशी खुशी खरीद लेंगे और हमारे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। श्याम ने कई बड़े बड़े सुनहरे आम टोकरी में रखकर चंदनपुर के बाजार में ले गया। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। आम ले लो, एकदम मीठे, रसीले और खुशबूदार आम ले लो। श्याम के ठेले पर इतने बड़े और अद्भुत आम देखकर बाजार के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। वहां गांव का लड़का गोलू और रमेश भी आ गए। अरे श्याम भैया, इतने विशाल और सुंदर आम तुम कहाँ से लाए? ये तो देखने में ही बहुत शानदार लग रहे हैं। गोलू, ये मेरी अपनी मेहनत की फसल है। तुम एक आम चक्कर देखो, स्वाद ना आए तो पैसे मत देना। लाओ श्याम भाई, एक आम मुझे भी दे दो। अगर अच्छा हुआ तो मैं अपने पूरे परिवार के लिए तुमसे ही लिया करूंगा। श्याम ने रमेश को एक आम दिया। रमेश ने वहीं उसे काटा और एक टुकड़ा खाया। खाते ही रमेश की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठीं। वाह श्याम भाई वाह, क्या अद्भुत स्वाद है। ऐसा आम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। लाओ, मुझे 5 आम और दे दो। रमेश की बात सुनकर बाकी लोगों ने भी आम खरीदने शुरू कर दिए। श्याम के सारे आम बहुत ही ऊंचे दामों पर और कुछ ही देर में हाथों हाथ बिक गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। अब मैं माँ के लिए अच्छा खाना और नई शॉल ले जाऊंगा। श्याम खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आया, लेकिन जब वो अपने पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह सारे पके हुए बड़े आम तोड़ लिए थे। फिर पेड़ पर इतने सारे नए आम अपने आप कैसे उगाए? बेटा श्याम, ये कोई साधारण गुठली नहीं थी। हम जितने आम तोड़ते हैं, ये रहस्यमय पेड़ उतने ही नए आम वापस दे देता है। हमारा ये खजाना अब कभी खत्म नहीं होगा। माँ, संत कबीर दास जी ने सच कहा था, यही हमारा असली खजाना है। अब श्याम रोज टोकरी में आम लेकर बाजार जाता और आम बेचकर खूब पैसे कमाता। कुछ ही समय में श्याम चंदनपुर का एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित आदमी बन गया। उसने अपनी झोपड़ी और बंजर जमीन की जगह एक बहुत सुंदर और पक्का मकान बनवा लिया। श्याम की यह तरक्की गांव के सेठ करोड़ीमल और उसके नौकर भोलू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सेठ जी, अनर्थ हो गया। वो श्याम लकड़हारा जो सड़क पर आ गया था, आज उसने गांव के बाहर अपना नया पक्का मकान खड़ा कर लिया है। उसके पास अचानक इतना पैसा कहां से आ रहा है? भोलू, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने तो उसकी झोपड़ी तक छीन ली थी। ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? मैंने बाजार में सुना है सेठ जी कि वो बहुत बड़े बड़े और सुनहरे आम बेचता है। लोग कहते हैं कि वो रहस्यमयी आम है जो पेड़ से कभी खत्म ही नहीं होते। रहस्यमय आम? ऐसा भी कहीं होता है भला? भोलू, हमें किसी भी कीमत पर यह पता लगाना होगा कि इस फटीचर श्याम के पास ये रहस्यमय पेड़ कहां से आया। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज रात ही अंधेरे में छुपकर श्याम के नए घर जाऊंगा और उसके इस चमत्कार का पूरा पता लगाऊंगा। रात का घना अंधेरा पूरे चंदनपुर गांव पर छा चुका था।
पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। नौकर भोलू दबे पांव श्याम के नए पक्के मकान की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में लालच और बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर श्याम की अमीरी का राज जानना चाहता था। आज तो मैं इस श्याम का सारा राज पता करके ही मानूंगा। सेठ जी ने मुझे बहुत बड़ा काम सौंपा है। अगर मैंने वो रहस्यमयी चीज ढूंढ ली तो सेठ जी मुझे खुश होकर बहुत बड़ा इनाम देंगे। भोलू ने चुपके से श्याम के घर की एक खुली खिड़की से अंदर झांका। अंदर कमरे में श्याम और उसकी मां कौशल्या गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे के एक कोने में दीवार की ताक पर वही लाल रंग के कपड़े की पोटली सुरक्षित रखी हुई थी, जिसमें श्याम ने उस जादुई आम की दूसरी गुठली को संभाल कर रखा था। भोलू की लालची नजर उसी लाल पोटली पर जाकर टिक गई। भोलू दबे पांव घर के जाकर उस लाल रंग की पोटली को उठा लिया। पोटली हाथ में आते ही भोलू खुशी से पागल हो गया और बिना कोई आवाज किए वहां से सीधे सेठ करोड़ीमल की हवेली की तरफ भाग खड़ा हुआ। सेठ जी, ओ सेठ जी, मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मैं सीधे उस लकड़हारे श्याम की किस्मत ही चुरा कर ले आया हूँ। देखिए ये लाल पोटली, इसी के अंदर उसकी सारी अमीरी का राज छिपा है। मैंने इसे उसके कमरे से चुरा लिया है। अरे वाह भोलू, तूने तो कमाल कर दिया। ला जल्दी से ये पोटली मुझे दे, देखूं तो सही इसके अंदर कौन सा खजाना है। सेठ करोड़ीमल ने तुरंत वह लाल पोटली खोल कर देखा। उसके अंदर वही सूखी हुई आम की गुठलियां रखी हुई थी, जिन्हें श्याम ने अगली फसल के लिए संभाल कर रखा था। सेठ जी उन्हें देखकर थोड़े हैरान हुए और उनका मुंह बन गया। ये क्या है भोलू? ये तो आम की सूखी और सड़ी हुई गुठलियां लग रही हैं। क्या सच में श्याम इन्हीं गुठलियों से वो आम उगाता है? तूने कोई गलत पोटली तो नहीं उठा ली? बिल्कुल नहीं सेठ जी, मैंने बाजार में भी लोगों से पूछताछ की थी। श्याम ने यही गुठलियां उस बंजर जमीन में बोई थी। ये कोई मामूली गुठलियां नहीं हैं। अगर हम इन्हें आपकी हवेली के पीछे वाली सबसे उपजाऊ जमीन में बो दे तो सोचिए आपके पास कितने सारे आम के पेड़ आ जाएंगे। आप इस पूरे इलाके के सबसे बड़े और अमीर सेठ बन जाएंगे। भोलू, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आज रात ही इन गुठलियों को अपनी सबसे अच्छी जमीन में जाकर बो दूंगा। अब उस श्याम लकड़हारे का खेल खत्म। अब सिर्फ मैं ही बाजार में वो रहस्यमयी आम बेचूंगा और सारी दौलत मेरी होगी। सेठ करोड़ीमल लालच में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने उसी रात अपने हाथों से वो रहस्यमयी गुठलियां अपनी जमीन में बो दी। अब सेठ जी और उनका नौकर भोलू रोज उस जगह की निगरानी करने लगे। कुछ ही दिनों में वहां भी आम के छोटे छोटे पौधे निकले और तेजी से विशाल पेड़ों में बदलने लगे। भोलू, देख रहे हो मेरा कमाल? मेरे पेड़ तो श्याम के पेड़ों से भी ज्यादा ऊंचे और घने लग रहे हैं। अब बस आम आने की देरी है। फिर देखना मेरा रुतबा कैसे और बढ़ता है। सेठ जी, आपकी किस्मत तो हमेशा से ही तेज रही है। श्याम जैसे छोटे लकड़हारे भला आपके सामने कैसे टिक सकते हैं? अब सारा मुनाफा हमारी ही जेब में आएगा। अगले ही दिन जब सेठ जी अपने बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ों की डालियों पर बहुत बड़े बड़े और चमकदार सुनहरे आम लटक रहे हैं। सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, मेरे पेड़ों पर तो श्याम से भी बड़े आम लग गए। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अभी इन आमों को बाजार ले जाकर दुगने दाम पर बेचूंगा। आज से श्याम का धंधा चौपट। सेठ जी ने लालच के कारण किसी मजदूर को भी नहीं बुलाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा बोरा लिया और खुद ही सारे बड़े आमों को तोड़ तोड़कर उस बोरे में भर लिया। वे उस भारी बोरे को अपने कंधे पर लादकर पसीने से लथपथ होकर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में पहुंचकर उन्होंने अपना बोरा नीचे रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे। आओ गांव वालों,
ताजे और रसीले आम ले लो। उस शाम के आमों से भी दुगने बड़े, रसीले और मीठे आम ले लो। जल्दी आओ। हवेली वाले सेठ करोड़ी मल को इस तरह बाजार में ठेले वालों की तरह आम बेचते देख पूरा गांव हैरान रह गया। शाम से रोज फल खरीदने वाले रमेश और गोलू भी वहां पहुंच गए। अरे सेठ जी, आज आप अपनी गद्देदार मसनद छोड़कर यहाँ बाजार में फल बेचने कैसे आ गए? क्या आपका नौकर भोलू आज छुट्टी पर है? रमेश, ज्यादा बकवास मत कर। आम लेना है तो ले। मेरे आम उस फटीचर शाम से भी ज्यादा मीठे और सुगंधित हैं। एक बार खाएगा तो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। सेठ जी, देखने में तो आपके आम सच में बहुत बड़े लग रहे हैं। लाओ, एक आम मुझे भी दे दो। मैं भी तो देखूं कि हवेली वाले सेठ जी का आम कैसा होता है। सेठ करोड़ी मल ने बड़े ही अहंकार के साथ एक बड़ा सा आम गोलू के हाथों में थमा दिया। आम हाथ में आते ही गोलू को कुछ अजीब सा लगा। सेठ जी, ये आम इतना बड़ा है, लेकिन इसका वजन तो कुछ भी नहीं है। ये तो एकदम रुई की तरह हल्का लग रहा है। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तू अभी बच्चा है गोलू, तुझे असली फलों की परख नहीं है। ये रहस्यमयी आम है, इसलिए इसका वजन कम है। अंदर से ये पूरा मीठे रस से भरा हुआ है। सेठ जी, हमें आपकी बातों पर ऐसे यकीन नहीं होगा। आप इस आम को हमारे सामने बीज से काटकर दिखाइए। अगर ये अंदर से अच्छा हुआ तो हम सारे आम ऊंचे दाम पर खरीद लेंगे। ठीक है रमेश, अभी तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। सेठ करोड़ी मल का माल कभी खराब नहीं होता। सेठ जी ने आम के 2 टुकड़े किए। आम अंदर से पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें मोटे मोटे सफेद कीड़े रेंग रहे थे। छी छी छी, ये क्या है सेठ जी? आपका आम तो अंदर से पूरा सड़ा हुआ और खोखला है। इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं। आप हमें ये गंदा और जहरीला आम खिलाकर मारना चाहते हैं? सेठ जी, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक तो आप हम गरीबों को कर्जे के जाल में फंसाते हैं और ऊपर से हमें ऐसा कीड़े वाला सड़ा माल बेच रहे हैं। अरे रुको रुको, ये एक आम खराब निकल गया। मैं तुम्हें अभी दूसरा आम काट कर दिखाता हूं। मेरे सारे आम ऐसे नहीं हो सकते। घबराहट और बेइज्जती के डर से सेठ जी ने एक के बाद एक बोरे के सारे आम काट डाले, लेकिन सेठ जी का लालच उन पर भारी पड़ चुका था। बोरे का हर एक आम अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ, काला और कीड़ों से भरा हुआ निकला। पूरे बाजार में सड़ांध फैल गई। थू है आपकी इस बेईमानी और लालच पर सेठ जी। आप जैसे लालची और कपटी आदमी का माल ऐसा ही सड़ा हुआ होता है। चलिए सब लोग यहाँ से। इनके सड़े हुए आमों की बदबू से दम घुट रहा है। सारे गांव वाले सेठ जी को ताने मारते हुए और बुरा भला कहते हुए वहां से चले गए। सेठ करोड़ी मल बाजार में अकेले अपने सड़े हुए आमों और मक्खियों के बीच खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा भयानक धोखा कैसे हो गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो वही रहस्यमयी गुठलियां बोई थीं जो शाम के पास थीं। फिर मेरे आम कीड़ों वाले और सड़े हुए कैसे निकल गए? मुझे अभी अपनी हवेली जाकर उस पेड़ को देखना होगा। सेठ जी अपना सिर पकड़कर बदहवास हालत में वहां से भागे और सीधे अपने बगीचे में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सेठ करोड़ी मल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ये क्या हो गया? मेरे बगीचे के सारे आम के पेड़ तो जलकर राख हो गए हैं। यहां तो एक भी पत्ता हरा नहीं बचा है। सब कुछ कोयला बन गया। मेरी सबसे उपजाऊ जमीन भी बंजर हो गई। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सेठ जी अपनी जली हुई जमीन की मेड़ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। भोलू नौकर ये सब तमाशा देखकर डर के मारे चुपचाप वहां से खिसक गया। तभी वहां से श्याम अपनी माँ कौशल्या को लेकर मंदिर जा रहा था। सेठ जी को इस तरह फूट फूट कर रोता देख श्याम उनके पास चला आया। सेठ जी, आप अपनी ही जमीन पर इस तरह बैठकर क्यों विलाप कर रहे हैं? क्या हुआ आपके बगीचे को? ये सब जल कैसे गया? श्याम बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई।
मेरे आम कीड़ों से भरे हुए निकले और मेरे सारे रहस्यमयी पेड़ जलकर राख हो गए। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन सेठ जी, रहस्यमय पेड़? आपने तो अपनी जमीन में साधारण बीज बोए होंगे, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? नहीं श्याम, मैं एक महापापी हूं। मेरे कहने पर मेरे नौकर भोलू ने रात के अंधेरे में तुम्हारे कमरे से वो पोटली चुराई थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी गुठलियां बोकर तुमसे भी ज्यादा दौलत कमा लूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे मेरी चोरी और लालच की बहुत बड़ी सजा दी है। ये सुनकर श्याम को सारी बात समझ में आ गई कि उसकी लाल पोटली अचानक कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन श्याम को सेठ जी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने बड़े ही शांत और कोमल स्वभाव से सेठ जी से कहा, सेठ जी, महान संत कबीर दास जी ने जंगल में कहा था कि लोभ पाप का मूल है। लालच हमेशा इंसान का विनाश करता है। वो गुठलियां मेरे पिताजी का आशीर्वाद थी और वो केवल ईमानदारी और सच्ची मेहनत करने वालों को ही अपना मीठा फल देती है। चोरी और धोखे से बोई गई फसल में कीड़े ही पड़ते हैं। तू 100 आने सच कह रहा है श्याम। चोरी और बेईमानी का फल हमेशा सड़ा हुआ ही होता है। आज मुझे मेरी गलतियों और मेरे अहंकार का पूरा एहसास हो गया है। सेठ जी, आपकी नीयत में खोट था। आपने हमेशा हम गरीबों का खून चूसा और दूसरों का हक मारना चाहा। उसी लालच और धोखे ने उन रहस्यमयी गुठलियों को कीड़ों और राख में बदल दिया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती सेठ जी, पर चोट बहुत गहरी लगती है। श्याम बेटा, मैं तेरे पैरों में गिरता हूं, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी बीमार मां को उनके घर से निकाला था। तेरी वो पुश्तैनी जमीन और झोपड़ी छीनी थी। मैं आज ही तेरी वो जमीन, तेरी झोपड़ी और कर्जे के सारे कागज फाड़कर तुझे आजाद करता हूं। बस मुझे इस पाप से मुक्त कर दे बेटा। सेठ जी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे पैर मत पकड़िए। अगर आपको सच में अपने किए पर पछतावा है और आपने अपना लालच छोड़ दिया है, तो भगवान आपको जरूर माफ करेगा। मैंने और मेरी मां ने आपको दिल से माफ कर दिया है। सेठ करोड़ीमल का कठोर हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने उसी दिन श्याम का पुराना घर और जमीन उसे ससम्मान वापस लौटा दी और गांव के बाकी लोगों का कर्जा भी माफ कर दिया। मां, आज हमारा बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। सेठ जी ने अपनी गलती मान ली है और हमारा पुराना घर हमें वापस दे दिया है। ये सब तेरे पिताजी के आशीर्वाद, संत कबीर दास जी के ज्ञान और तेरी सच्चाई का फल है बेटा। सच